प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति में फिर से आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। आप सबका मैं इस बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज से हम पहला कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। पिछले समयों में हमने रोमियों की पत्री का अध्ययन किया है और रोमियों की पत्री का अध्ययन में काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद हम परिवार के बारे में अध्ययन करने के लिए चले गए हैं। परिवार के अध्ययन के बीच में हम ज़्यादा नोट वाले अध्ययन नहीं थे, जनरल बातें हम कर रहे थे। इसी बीच में कई प्रकार के दिक्कतें आने के कारण कई लोग हमारे साथ रेगुलर जो जुड़ रहे थे वो रेगुलर नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन फिर से हम बाइबल में वापस आ गए हैं कि पहला कुरिन्थी से अध्ययन करने के लिए प्रभु ने मन में डाला है। और पहले से प्रभु ने मन में डाला है कि मैं पत्रियों से आपका परिचय कराऊं, क्योंकि नया नियम के जो सेवकाई है उस सेवकाई को सही रीति से समझना है, कलीसिया को सही रीति से समझना है, तो पत्रियों का अध्ययन हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए पत्रियों का अध्ययन करने के लिए जब हम जाते हैं, सबसे पहले रोमियों की पत्री, उसके बाद कुरिन्थियों की पत्री, उसके बाद आगे जो पत्रियां है उसका हम अध्ययन करने के लिए जाएंगे। रोमियों की पत्री का अध्ययन जब हम कर रहे थे, रोमियों की पत्री अन्य पत्रियों से बिल्कुल भिन्न है। आप बाइबल में जितने भी पत्रियां आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम पत्रियों में रोमियों की पत्री बिल्कुल भिन्न है। रोमियों की पत्री में किसी भी प्रकार का समस्या का निवारण के बारे में या समस्या का निवारण के लिए रोमियों की पत्री नहीं लिखा। रोमियों की पत्री के बारे में जब पढ़ने का समय हम एक और बात का अध्ययन किया है, वो ये है कि रोमियों की पत्री को हम पौलुस प्रेरित के सुसमाचार भी कह सकते हैं। किस प्रकार अन्य प्रेरितों ने सुसमाचार को लिखा है, उस पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस प्रेरित ने उद्धार के विषय में, पाप के विषय में, पवित्रीकरण के विषय में और हमारे सेवा क्या क्या होना है उसके विषय में, फिर परमेश्वर के सर्वाधिकार इस विषय में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो रोमियों की पत्री में हमें जो सिखाता है। पर रोमियों की पत्री के बाद जब आप छोड़ करके अन्य पत्रियों में, जो पहला कुरिन्थियों का पत्री से शुरू करने वाला पत्रियों में जब आप आते हैं, इन पत्रियों में कलीसिया का समस्याओं का निवारण उसके बारे में लिखा है। इसलिए रोमियों की पत्री में कोई समस्या नहीं है। एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में, एक पापी व्यक्ति उद्धार पाकर के किस प्रकार एक महिमामय जीवन जी सकता है, एक सेवा का जीवन जी सकता है, उसके बारे में सिखाने वाली पत्री है रोमियों की पत्री। परंतु अन्य जो पत्रियां है वो कलीसिया का समस्या का निवारण के लिए लिखे गए पत्रियां हैं। उसमें जब हम बाइबल में, टोटल बाइबल में देखते हैं तो पुराना नियम और नया नियम, पुराना नियम में 6 पुस्तकें हैं जो जुड़वा पुस्तक आप कह सकते हैं। जुड़वा मैं इसलिए कहता हूँ कि पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा, पहला और दूसरा इतिहास, है ना। तो 3 पुस्तक ऐसे हैं या 6 पुस्तक ऐसे हैं जो जुड़वे हैं। पहला दूसरा शमूएल, पहला दूसरा राजा, पहला दूसरा इतिहास, ये पुराना नियम है। और पुराना नियम का मुकाबले नया नियम में आप देखेंगे, नया नियम में 11 पुस्तक है। 11 पुस्तक। जुड़वे जब बोलते हैं तो 10 होना चाहिए, पर 11 पुस्तक आता है, क्योंकि एक पुस्तक जो है वो डबल नहीं ट्रिपल है। यूहन्ना के जो पत्री है वो ट्रिपल है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। उससे पहले उसका आरंभ है कुरिन्थियों का पत्री से, पहला और दूसरा कुरिन्थी, पहला और दूसरा थस्सलोनिकी, पहला और दूसरा तिमोथी, पहला और दूसरा पत्रस और पहला दूसरा तीसरा यूहन्ना। ऐसा देखे तो पुराना नियम से ज्यादा जुड़वा पुस्तकें हम नया नियम में देखते हैं, राइट। ये तो आपका जनरल जानकारी के लिए मैंने बोला है,
ये जो जुड़वा पुस्तक है इसको आपका उद्धार से कोई संबंध नहीं है कि आप इसको याद रखोगे तभी स्वर्ग जाएंगे। ये एक जनरल नॉलेज होना चाहिए बाइबल के बारे में। पुराना नियम में कितने जुड़वे पुस्तक है और नया नियम में कितने जुड़वे पुस्तक है उसके बारे में। तो नया नियम का जुड़वे पुस्तकों का आरंभ कोरिन्थियों का पत्री से है। पहला कोरिन्थी उसका जो लिखने का जो समय के बारे में यदि बात करें तो पहला कोरिन्थी लिखने का जो समय एडी 56 या 58 के आसपास लिखा है ना। सन ईसा वर्ष 56 से लेकर के 58 तक के बीच में लिखा है। ये 56 to 58। अब ये किसने लिखा सबको पता है। ये पत्री पौलुस प्रेरित ने लिखा है। वो जब हम पत्रियों में प्रवेश करेंगे उस समय मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और ये पत्री लिखने का समय पौलुस प्रेरित कहां पर था। आप पहला कोरिन्थी 16 अध्याय के 8वां पद को पढ़ेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। आप 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 60 वर्स 8 यदि मेरे साथ निकालेंगे तो आपका इस सवाल का जवाब मिलेगा कि ये पत्र लिखने का समय पौलुस प्रेरित कहां पर थे। परंतु मैं पिंतकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। ये पत्र लिखने का समय पौलुस प्रेरित कह रहा है कि मैं पिंतकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। उसका अर्थ है मैं अब कहां पर रह रहा हूं, इफिसुस में रह रहा हूं। इफिसुस में रहते हुए पौलुस प्रेरित ने ये पत्री को लिखा है ना। ये पौलुस प्रेरित के तीसरे मिशनरी सफर में प्रेरित यात्रा में वो इफिसुस में आया, उस वक्त ये पत्री उन्होंने लिखा है। अब ये जो कोरिन्थ का कलीसिया, कोरिन्थ एक शहर है। अगले क्लास में मैं कोरिन्थ शहर के बारे में आपसे बात करूंगा, पर इस क्लास में मैं पौलुस प्रेरित और उनके सेवकाई के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। 2 क्लास के बाद उम्मीद करता हूं अगले क्लास में या उसके अगले क्लास में, तीसरे क्लास में हम पहला कोरिन्थी उसका पहला अध्याय में प्रवेश करेंगे। किसी भी पुस्तक का अध्ययन करने से पहले उस पुस्तक के पृष्ठभूमि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उस पुस्तक के आसपास हम घूमेंगे, उसका लेखक के बारे में हम सीखेंगे, उस पुस्तक किसके लिए लिखा गया है उस जगह के बारे में हम जानेंगे, उस व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। इसलिए इस वक्त पहला जो 2 क्लास है उसको आप इंट्रोडक्शन या परिचय कह सकते हैं। आज भी पहला कोरिन्थियों का पुस्तक का परिचय मैं आपके सामने दे रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में भी ये परिचय जारी रहेगा। अब ये जो पुस्तक लिखने का समय मैंने आपको बोला है, कहां पर बैठ कर के पुस्तक लिखा है ये भी मैंने आपको बोला। एडी 56 से लेकर के 58 तक का समय में ये पुस्तक लिखा गया है। पहला कोरिन्थी 16 अध्याय का 8वां पद पढ़ने का समय हमको मालूम पड़ता है ये पुस्तक लिखने का समय प्रेरित पौलुस इफिसुस में ठहर रहा था। वो कह रहा है कि मैं पेंतकुस्त का दिन तक इफिसुस में ठहरूंगा। अब हमने रोमियो का पत्री पढ़ा है। रोमियो का पत्री जब पौलुस प्रेरित लिख रहे थे उस वक्त पौलुस प्रेरित कभी रोम में गया नहीं, रोम में कभी नहीं गए। रोम के कलीसिया की स्थापना कैसा हुआ है, हो सकता है पेंतकुस्त के दिन में जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया है उन लोगों के द्वारा रोम की कलीसिया की स्थापना हुई होगी, पर पौलुस कभी गया नहीं। लेकिन पौलुस रोम में जाना चाहता था, उनकी दिल की तमन्ना थी रोम में जाने के लिए और उस कलीसिया से मिल करके आत्मिक उन्नति कलीसिया को भी हो और पौलुस प्रेरित को भी हो। उसके साथ साथ जो आत्मिक वरदान परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को दे रखा था
उन आत्मिक वरदानों को उस कलीसिया के साथ बांटने का उनकी दिल की तमन्ना थी, तो इसी वजह से वो जाना चाहता था। पर जब कुरिन्थ कलीसिया के बारे में जब हम ध्यान करते हैं, उस वक्त पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में गया है और ये कलीसिया पौलुस प्रेरित के द्वारा स्थापित की गई कलीसियाओं में से एक है। और उसका समय यदि देखा जाए एडी 52 सन 52, उस समय पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में 1.5 साल रह करके परमेश्वर की सेवा की। और वो जो 1.5 साल रहने का जो समय है, उसमें जब हम पत्री के अंदर प्रवेश करेंगे, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा या फिर हम थोड़ी देर के बाद उसको देखेंगे। 1.5 साल कुरिन्थ में रह करके परमेश्वर की सेवा की। ये कब हुआ? आप प्रेरितों का काम 16वां अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय तक पढ़ने का समय, वहां पर हम पौलुस प्रेरित के दूसरा प्रेरित यात्रा के विषय में सीखते हैं। पौलुस प्रेरित ने 3 प्रेरित यात्राएं की। पहला प्रेरित यात्रा में उनका सहयोगी रहा है बरनबस। ये वो बरनबस है जिन्होंने पौलुस को लेकर के कलीसिया को परिचय कराया। पौलुस का पुराना नाम शाऊल था और शाऊल कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए जब शाऊल उद्धार प्राप्त कर ली, उस वक्त कलीसिया को विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने सोचा है कि ये भेष बदल करके हमारे बीच में घुस आया है, हमारा राज जानेंगे, उसके बाद हमें एक एक करके पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, मारेंगे, सताएंगे। इसलिए कलीसियाए पौलुस को बड़े शक के नजर से देखने का समय बरनबस, एनकरेजर, शांति का पुत्र, वो पौलुस को या शाऊल को लेकर के कलीसिया में आए। और बरनबस कलीसिया में एक आदरणीय व्यक्ति था, इसलिए उनके बातों को मान करके लोगों ने पौलुस को एक सेवक के रूप में, एक चेले के रूप में, एक विश्वासी के रूप में अपनाया है। और जब वे लोग उपवास और प्रार्थना में बैठे थे, प्रेरितों का काम 13वें अध्याय में परमेश्वर ने पौलुस को, बरनबस को, अन्य कुछ लोगों को सेवकाई के लिए चुना है, पूर्ण समय सेवा करने के लिए, प्रेरित के रूप में सेवा करने के लिए। वहीं से शाऊल बरनबस को अपना सहयोगी बना करके पहला प्रेरित यात्रा उन्होंने की। और वो पहला प्रेरित यात्रा उन्होंने एशिया में, जो आसपास के जितने इलाका थे, आसिया नाम से या एशिया नाम से जितने इलाका थे, जैसा गलातिया है, अन्य जो प्रांत हैं, उसके आसपास में सुसमाचार को सुनाया, कलीसियाओं की स्थापना की। अन्य पत्रियां जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद 16वें अध्याय में जब दूसरा प्रेरित यात्रा वो आरंभ करना चाहता था। आप प्रेरितों का काम अध्याय 16 में मेरे साथ आ जाइएगा, वहां पर इन बातों के विषय में लिखे हैं। तो जब हम बाइबल से पढ़ते जाएंगे, हमारे लिए बातें क्लियर, साफ भी होते जाएंगे। इसलिए प्रेरितों का काम 16वां अध्याय, उसका 6वां और 7वां पद को आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर देखिए, उसमें हेडिंग दे रखा है, त्रोवास में पौलुस का दर्शन। यह दूसरा प्रेरित यात्रा के विषय में लिखा है। आप 15वां अध्याय के 36वां पद, यदि आपके पास बाइबल है तो उस बाइबल के ऊपर एक हेडिंग दिया गया है, पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा, पौलुस और बरनबास में मतभेद, राइट। और द्वितीय प्रेरित यात्रा का आरंभ वहीं से हुआ है। और यह द्वितीय प्रेरित यात्रा में वो आगे आगे चल रहा है। और त्रोवास में पौलुस को दर्शन मिल रहा है। क्या दर्शन मिला? देखिए, 6वां आयत को मैं पढ़ रहा हूं 16वें अध्याय का। वे फ्रूगिया
और गलातिया प्रदेशों में से होकर, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मुंसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु का आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। यहां पर आप देख सकते हैं, जो परमेश्वर पौलुस प्रेरित को सेवकाई के लिए चुना, जो परमेश्वर पहला प्रेरित यात्रा में सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस प्रेरित को एशिया में सहायता की, वो परमेश्वर एशिया में दूसरा प्रेरित यात्रा में जाने के लिए उन्हें मना किया। और वो और एक स्थान पर मूसिया के निकट पहुंचकर बिदूनिया में जाना चाहा, तो परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें वहां पर भी जाने से मना किया। अब ये जो 8वां और 9वां पद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दे। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन में देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। 10वां पद, उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसको बाइबल में मैक्सिलोडियन कॉल के रूप में या मकदूनिया की बुलाहट, मकदूनिया की बुलाहट के रूप में इसको बाइबल में हम देख सकते हैं। ये बहुत फेमस है, इसका 9वां और 10वां पद। अब पवित्र आत्मा कई जगहों पर प्रचार करने के लिए मना करता है, उसका अर्थ एक नया राह खोलने के लिए है। हम कई बार कुछ चाहते हैं, पर परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ और बातों को चाहता है। यहां पर इन लोग एशिया में प्रचार करने के लिए चाहा, पर परमेश्वर उनको यूरोप में ले जाना चाहते थे। इसलिए मकदूनिया यूरोप में है। वहां का एक व्यक्ति आकर के उनको दर्शन में कह रहा है, आकर के हमारी सहायता कर। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो 11वां आयत से हेडिंग आप देखिए, फिलिपी में लुदिया का हृदय परिवर्तन। ये सब हमारे लिए परिचित भाग है, इसलिए मैं पढ़ करके आगे जा रहा हूं। 11वां पद, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरा दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। यूरोप का पहला प्रांत जगह पर या पहला नगर जगह पर पौलुस और उनके साथियों ने आकर के रहा, उस नगर का नाम फिलिपी है। फिलिपी में वे लोग आ गए, और फिलिपी कलीसिया के बारे में हमें मालूम है। पौलुस प्रेरित जगह जगह गए, वहां पर कलीसिया की स्थापना की। और फिलिपी कलीसिया के बारे में फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़ेंगे, उस वक्त हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। पर फिलिपी मकदूनिया का एक प्रमुख नगर था। वहां पर लुदिया के हृदय में परमेश्वर ने परिवर्तन दे दी। उसके बाद हम देखते गए, भविष्य कहलाने वाली एक लड़की जिस पर भूत सिद्धि थी, वो छुटकारा पाया, वो विश्वासी बन गई। और फिर हम देखते गए जेलर है, भूत सिद्धि करने वाली उस भावी कहलाने वाली उस लड़की को प्रार्थना के द्वारा या पौलुस ने उसको, उस पर जो दुष्ट आत्मा थी उसको डांटा और उसको छुटकारा मिला। और स्वामियों ने देखा कि उसका लाभ चला गया है उन लोगों का, इसलिए पौलुस और शीलास को बुरी तरह से मारा पीटा।
फिर बंदी गृह में डाला, वहां पर जेलर कैसे उद्धार पाए गए, ये सब हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि तीन फिलिपी कलीसिया का तीन विश्वासियों के बारे में आपको पता चला है। एक लुदिया फिलिपी कलीसिया के विश्वासी बनी, और दूसरा वो महिला जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी वो विश्वासी बनी, और तीसरा जेलर परिवार के साथ प्रभु को ग्रहण किया है। तो फिलिपी में एक कलीसिया की स्थापना हुई। उसके बाद ओके, अब 17वां अध्याय में जब हम आते हैं, 17वां अध्याय का पहला पद, फिर वे अम्बिफुलिस और अप्पलुनिया को होकर थिस्सलुनीकिया में आए, वहां यहूदियों का एक आराधनालय था। दूसरा पद, पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वादोवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने भी मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। यूरोप में फिलिपी में कलीसिया स्थापित करने के बाद वे थिस्सलुनीकिया में गए। 3 सप्ताह 3 सब्त में उनके संग रह करके वहां पर यीशु मसीह का प्रचार किए। वहां पर एक कलीसिया की स्थापना हुई। हम थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए पौलुस प्रेरित ने जो पत्री लिखा वो भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। वो भी जुड़वा पत्री है, पहला थिस्सलुनीकी और दूसरा थिस्सलुनीकी। और 17वां अध्याय के 10वां पद में जब हम देखते हैं तो फिर उनके सफर आगे चलते हैं। हेडिंग में ही आप देख सकते हैं, बिरिया नगर में भाइयों ने तुरंत रात की रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया। क्यों? क्योंकि थिस्सलुनीकिया में लोग विरोध करने लगे। जगह जगह कलीसिया स्थापना होते गए, जगह जगह प्रभु का वचन प्रचार किया जाता गया, वहां लोग विरोध भी करते गए। लेकिन विरोध करते गए तो पौलुस इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर और कोई जगह हमारे लिए मार्ग खोलेगा। आकर पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई की बिरिया नगर में आने के लिए। वहां देखिए, वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ध्यान रखना, यहूदियों के आराधनालय में गए, यहूदियों के आराधनालय में गए लिखा है। बाद में एक पॉइंट को मुझे आपके सामने बताना है, उस वक्त मैं आपसे फिर से इसको याद करने के लिए जरूर कहूंगा। और बिरिया में जाकर के वहां पर भी एक कलीसिया की स्थापना की। बिरिया के नाम पौलुस प्रेरित ने एक पत्री भी लिखा। वो पत्री हमारा हाथ में लगा नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा को वो पत्री बाइबल में शामिल कराने का इच्छा नहीं थी, इसलिए वो पत्री हमारे हाथ में नहीं है। और बिरिया के बारे में हम ये भी बात देखते हैं, बिरिया के लोग थिस्सलुनीकियों के लोगों से अधिक श्रेष्ठ थे। इसलिए वे लोग श्रेष्ठ थे क्योंकि ना केवल वे वचन सुनते थे, वचन ग्रहण करते थे, पर धर्मशास्त्र में ऐसा है कि नहीं, वो घर में जाकर के वो जांच पड़ताल भी करते थे। इसलिए बिरिया के लोग थिस्सलुनीकिया के लोगों से अधिक उत्तम थे। तो 3 नगर के नाम आपको मिल गया, फिलिपी, थिस्सलुनीकिया और फिर कहां पर है? बिरिया। बिरिया के बाद आप देख लीजिएगा उसके 17 के आप आगे जाकर के 15वां पद से जब पढ़ने का समय, पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सीलास और तीमुथियुस के लिए ये आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। एथेंस में लेकर के गए। जब पौलुस एथेंस में उसकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से
और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वादोवाद किया करता था। याद रखना, वहां पर भी वो आराधनालय में गए, राइट। तो एथेंस में भी जाकर के, एथेंस में जो पौलुस ने जो भाषण जो 22वां आयत से लिखा गया है बहुत फेमस है। मूर्तियों से मूर्तों से भरा हुआ नगर को देख करके आत्मा में आग लगने के बाद वो उन्होंने जो प्रचार किया है, वो प्रचार बाइबल का एक या बाइबल के मुख्य प्रचारों में से एक है। उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। फिर 18वां अध्याय का पहला पद, एथेंस के बाद उसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उससे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंदुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह उनके यहां गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वे उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। देखिए यहां आप देख सकते हैं 18वें अध्याय का पहला पद में पौलुस कहां पर पहुंचा? कुरिन्थुस में, कुरिन्थ नगर में पौलुस पहुंचा है। तो कहां से कहां आया? मैं इतना नगर, इतना जगह का नाम आपको क्यों कहा, क्यों बोला? इसलिए बोला कुरिन्थुस में पहुंचने से पहले पौलुस कहां कहां से चला, ये आपको एक छोटा सा जानकारी दे। पौलुस तो आगे भी चला, पर हम कुरिन्थ में ठहरेंगे क्योंकि हम कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्री के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा सफर यहां तक ठीक है, आगे हम नहीं, फिलहाल नहीं चलेंगे। दूसरा प्रेरित यात्रा में पौलुस त्रोवा से शुरू होकर के फिर पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया, इसलिए वो त्रोवास में ठहर करके प्रार्थना की। वहां पर मकदुनिया का पुरुष का दर्शन पाया। वो फिलिपी में आया, फिलिपी से थस्सलोनिकिया में आया, थस्सलोनिकिया में से बिरिया में आया, बिरिया से एथेंस में आए, एथेंस में से कुरिन्थुस में आए। कुरिन्थ में पौलुस पहुंचे हैं। जब कुरिन्थ में पौलुस पहुंचे उस समय एडी 52 में, एडी 52 में वो कुरिन्थ में रहा और 1.5 वर्ष वहां पर रहा है। ओके, 1.5 वर्ष के बारे में मैं बाद में आपसे बातें करूंगा, ठीक है, कि अब आप केवल इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब ओके 11वां पद में, 18 का 11वां पद, इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 18 का 11 में कुरिन्थ में आने के बाद 1.5 वर्ष तक वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हुए वहां पर रहा है। उसके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे हम कुरिन्थ नगर के बारे में सीखने से पहले, कुरिन्थ नगर के कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में सीखने से पहले वहां के कलीसिया के स्थापना के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। उसके बाद पौलुस के कुछ स्ट्रैटेजी, किस प्रकार पौलुस काम करते थे, उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए यहां हमने 18वां अध्याय का पहला पद में जब वो कुरिन्थ में आया, कुछ बातों को हम देखेंगे। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंदुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने
सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी। यहां पर दो लोग आपस में मिल रहे, एक का नाम अक्विला, वो भी यहूदी है, यहूदी होने का नाते उसको क्लाउदियस शासक ने, सम्राट ने ये कहा था रोम से निकल जाओ, इसलिए वो इटली से निकल करके वो कोरिन्थुस में आया, और कोरिन्थुस में आकर के वो वहां पर अपना कारोबार को जोड़ रहा था। उनका कारोबार क्या था? वो तंबू बनाने का उद्यम में, तंबू बनाने के काम में लगा हुआ एक व्यक्ति था। पति पत्नी दोनों तंबू बनाने के काम में लगे हुए लोग थे। अब यहां पर पौलुस अकेला कोरिन्थ नगर में पहुंचे। पौलुस अकेला है, अभी तक उनके साथ साथियां थे, लोग थे। इस वक्त पौलुस को फंड की जरूरत है? अकेले रहने के समय क्या चाहिए? फंड चाहिए रहने के लिए, उनको पैसे की जरूरत है ना? कौन उनको मदद करेगा? तब पौलुस ने सोचा कि उन्होंने जो हुनर सीखा था वो हुनर तंबू बनाने का हुनर था। यहूदी पृष्ठभूमि में, यहूदी पृष्ठभूमि और हमारा पृष्ठभूमि में बहुत फर्क है। हमारे पृष्ठभूमि में कोई लड़का कोई काम सीखे या ना सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहूदी पृष्ठभूमि में एक लड़के को उसका पिता का काम या खानदानी काम, कोई भी रोजगार का काम उसको सीखना पड़ता था, है ना? हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं उसको। हमारे यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग है, लेकिन वो कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सीखने का काम सोच करके बाकी लोग उसको छोड़ देता है। बाकी लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है या हम ज्यादा पढ़े लिखे गए, हम दूसरा काम के लिए जाएंगे, लेकिन हाथ की कुशलता का काम यहूदी को सीखना पड़ता था, क्योंकि कहीं भी जाकर के काम आता है वो। इसलिए पौलुस बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था उसके बचपन में, किशोर अवस्था में। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने तंबू बनाने का काम भी सीखा है। इसलिए मुझे सुनने वाले सभी लोगों अपने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ हाथ का हुनर दे दीजिएगा, बुरे वक्त काम आएंगे। है कि मात्र पढ़ा के आगे बढ़ाते जाए, अच्छी बात है, पढ़ा करके जितना भी आप पढ़ा सकता है पढ़ा लीजिएगा, लेकिन बच्चे का हाथ पैर चलते रहे, कुछ ना कुछ काम करने के लिए उसको सिखाए, उसको ट्रेनिंग दे। कम से कम जो काम आप लोग करते गए उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी उसको दे दीजिएगा। जरूरी वक्त आने पर, किसी भी जगह पर जाने पर बच्चा अपना काम को कर सके। हमारे बच्चों को सक्षम बनाए, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, वापस आइए। और यहां पर पौलुस को पैसे का जरूरत था, और उस प्रांत में, उस कोरिन्थुस में पौलुस को जानने वाले कोई नहीं थे। इसलिए पौलुस ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो यहूदी है, उसके साथ, उसके संस्कृति के साथ मेल खा सकता है, उसके बातों के साथ मेल खा सकता है। और जब उनको पता चला वो व्यक्ति का उद्यम भी पौलुस जो उद्यम को सीखा वो ही है, तो पौलुस उनके संग मिल करके काम करने लगा। राइट? अब काम करने से बहुत लाभ है। काम करने से क्या लाभ है? एक, पैसा मिलेगा। दूसरा, जब आप खाली बैठेंगे तो आपको दोस्त मिलेंगे। यहां पर दो यहूदी आपस में दोस्त बन रहे हैं। किस वजह से दोस्त बन रहे हैं? काम की वजह से। और जब दोस्त बनेंगे सुसमाचार सुनाने का मौका मिलेगा। जब सुसमाचार सुनेंगे व्यक्ति विश्वास में आएंगे। हालेलुया। यहां पर पौलुस के एक स्ट्रैटेजी को आप देख सकते हैं। किसी भी नगर में जाकर के वहां पर कुछ काम करके आजीविका भी कमाना, लोगों से मित्रता भी जारी रखना, उसके बाद उस मित्रता का हवाला देकर उनको सुसमाचार सुनाना और उनको यीशु मसीह के पास लेकर के आना। कितना बढ़िया, कितना अच्छा स्ट्रैटेजी को पौलुस प्रेरित ने यहां पर लागू किया है। आप इस बात को देख सकते हैं। राइट? तो यहां पर आप इसको जानिएगा। तो कोरिन्थ में कलीसिया की स्थापना कैसे हुए है उसके बारे में
वहां पर लिखा है। और कोरिन्थ कलीसिया में कौन कौन थे इस बात को ध्यान रखे, अक्विला और प्रिस्किला, वे लोग कोरिन्थ कलीसिया के पहले विश्वासी बने, राइट। अब पद 4 से, वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वादवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। यहूदियों और यूनानियों, यहूदियों के साथ भी वो जाता था सुसमाचार सुनाने के लिए। यूनानी कौन है? अन्य जाति के लोग, उनके साथ भी वो सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे। 5-6 पढ़ते जाएंगे हम। जब सीलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारे ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। पौलुस यहूदियों के आराधनालय में गए, यहूदियों को वचन सुनाए, यूनानियों को वचन सुनाए। जब यहूदी लोगों ने पौलुस के बातों पर गौर नहीं किया, उन्होंने उनकी अवहेलना की, उनके विरोध करने लगे, उनका निंदा करने लगे, वो अपने कपड़े झाड़कर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए निकला। 7वां पद, वहां से चलकर वो तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिनका घर आराधनालय से लगा हुआ था। एक व्यक्ति जिसका नाम तीतुस युस्तुस नाम का एक व्यक्ति, उनका घर आराधनालय के साथ लगा हुआ था। परंतु ये तीतुस एक अन्य जाति का व्यक्ति था। आपका घर आराधनालय के साथ लगा हुआ भी हो सकता है, पर आप विश्वासी भी नहीं हो सकते। हमारे यहां पर कई लोग हैं जिनका घर में आराधना चलता है पर बंदा विश्वासी नहीं है। वो बोलते हैं मेरे घर में चर्च चलते हैं, आप विश्वास करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में चर्च चलते हैं। ऐसा कई लोग होते हैं। ये तीतुस युस्तुस, इनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। तीतुस की पत्री इनको लिखा है, बाद में ये प्रभु के सेवक बने हैं, पौलुस का सहयोगी बना है। तीतुस की पत्री, तीतुस के नाम पौलुस ने जो पत्री लिखा है वो तीतुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर आया, जिसके घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कोरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। राइट। तो कोरिन्थ के कलीसिया की स्थापना अक्विला और प्रिस्किला, तीतुस युस्तुस, क्रिस्पुस है, वो आराधनालय का सरदार है ना। वो विश्वास किया, उसके बाद बहुत सारे कोरिन्थवासी सुनकर के विश्वास किया है। याद रखिए कोरिन्थ में कलीसिया की स्थापना कैसा हुआ है। आजकल कलीसिया का स्थापना करने के लिए हम लोग एक गलत फहमी में है। हम कहते हैं कि जब तक चमत्कार नहीं होता कि कलीसिया स्थापना नहीं होता, जब तक बीमार चंगे नहीं होते कि कलीसिया की स्थापना नहीं होता, जब तक भूत नहीं भागते कि कलीसिया की स्थापना नहीं होता, जब तक बिना भविष्यवक्ता नहीं आता है, बिना प्रेरित नहीं आता है, कलीसिया की स्थापना नहीं होता। मेरे को आप बता दीजिए इसमें कहाँ कहाँ कोई चमत्कार या चिन्ह लिखा है। परमेश्वर का वचन जगह प्रचार किया जाता है, वचन में सामर्थ्य है। वचन जगह प्रचार किया जाता है, वचन लोगों के मनों में उतर आते हैं, दिलों में उतर आते हैं, दिलों में जड़ पकड़ते हैं। वहां पर कलीसिया की स्थापना हो जाता है, वहां पर लोग उद्धार पाते हैं, वहां पर लोग विश्वास करते हैं, वहां पर लोग बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। मैं चिन्ह और चमत्कार के विरोधी नहीं हूं। जो जब वचन प्रचार किया जाता है, प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते थे, पौलुस के द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार होते थे, पर चिन्ह और चमत्कार पीछे से आने वाला चीज है। चिन्ह और चमत्कार को आगे जब भेजने लगता है तो हमारे लिए गड़बड़ी है। हमें चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं चलना है, हमें चलना है तो वचन के पीछे। जब वचन का पीछे चलेगा, चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे आएंगे, कलीसिया अपने आप बढ़ेंगे, लोग अपने आप विश्वास में आ जाएंगे। हालेलुया, आमीन। इन दिनों में कई लोग मेरे जान पहचान के भी कई लोग
इन दिनों में। पहले पहले वो अपना यूट्यूब में वचन बोलते थे, आजकल कुछ लोगों को देख करके वो भी वचन को हटा दिया, चर्च में आने वाला चमत्कारों को डालने लगा। अच्छे पढ़े लिखे, वचन के अच्छे जानकार, अच्छे गहराई के जानने वाले है, तो हमारे लिए हमारी कलीसिया और हम जो सेवा कर रहा है सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहा है, उसके लिए वचन का अध्ययन करने से हमको पता चलता है। राइट, मैं चमत्कार का विरोधी नहीं हूं, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं चमत्कार चाहिए, परमेश्वर से होगा चमत्कार, और प्रार्थना करने वालों से होगा, हर विश्वासी से होगा है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, किसी प्रेरित के द्वारा नहीं, किसी खास पास्टर के द्वारा नहीं, बल्कि हरेक यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे, आप लोगों के द्वारा होंगे। मेरे ये बाइबल स्टडी सुनने वाले प्रिय लोगों, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा होना है ये। हालेलुया, आमीन, है ना। इसलिए यदि कोई चिन्ह और चमत्कार होता है तो चलने कूदने की जरूरत है नहीं है, ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये होगा। सुसमाचार जहां जाता है, सुसमाचार अपना कार्य करेगा। जब सुसमाचार कोरिन्थ में गए, वहां लोगों ने उद्धार पाया है। हालेलुया। अक्विला और प्रिस्किला, और फिर हम देखते गए वो तीतुस, फिर हम देखते गए क्रिस्पस, फिर हम देखते गए और भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और कोरिन्थ में एक अच्छी और बड़ी और एक मजबूत कलीसिया की स्थापना हुई। अब कोरिन्थ नगर के बारे में जब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, कोरिन्थियों का पत्री के अंदर के कई चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। राइट, ओके। अब मैं आपको पौलुस प्रेरित के सेवकाई के खासियत के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। पौलुस प्रेरित के सेवकाई के कुछ खासियत। राइट, अब रोमियो के पत्री में पौलुस के सेवकाई के कुछ खासियत के बारे में पढ़ा है, उसको आप कही दीजिएगा वो आत्मिक खासियत है, कुछ आत्मिक खासियत है। उसी प्रकार कुछ स्ट्रैटेजी, वर्क स्ट्रैटेजी ऑफ पॉल, पौलुस के काम करने के तरीके, उसके आत्मिक स्ट्रैटेजी के विषय में जब हम रोमियो के पत्री को पढ़ा है, आप लोग भूल जाते हैं क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य सब भूल जाते हैं। तो मैं फिर से आपको उसको याद दिला करके फिर मैं आज के इसमें आना चाहता हूँ। राइट, मेरे पास 10 मिनट का और टाइम है 8:30 बजने में, तो मैं कोशिश करूंगा समय पर समाप्त करूं ताकि अगले सप्ताह भी आप लोग आ सके और हम बाइबल स्टडी को जारी रख सके। राइट, अब आप लोगों ने रोमियो के पत्री का नोट लिखा है। आपका नोट का लगभग लास्ट पोर्शन में ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है। 15वां अध्याय के बारे में पढ़ने का समय आपके पास नोट है तो अपना नोट को पलट करके देख सकते हैं। पौलुस कहता है, मैंने जो सेवकाई है वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया है। द मिनिस्ट्री रिसीव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने सेवकाई को प्राप्त किया है। फिर वो कहता है ये जो सेवकाई है, ये जो सेवकाई, द मिनिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द गॉस्पेल ऑफ गॉड, मिनिस्ट्री बेस्ड अपॉन द गॉस्पेल ऑफ गॉड। ये जो सेवकाई है ये परमेश्वर के सुसमाचार पर आधारित है। फिर वो कहता है मेरा जो सेवकाई है परमेश्वर की महिमा के लिए है। फिर वो कहता है कि ये जो सेवकाई है परमेश्वर के सामर्थ्य से है। फिर वो कहता है ये जो सेवकाई है परमेश्वर के योजना के अनुसार है। ये 5 पॉइंट आपके नोट में होंगे। रोमी के पत्री 15वां अध्याय उसका 16वां पद से 20वां पद तक के जो पोर्शन है उसमें मैंने ये 5 बातें आपको बताया है। राइट, मिनिस्ट्री रिसीव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सेवकाई परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया गया है। द मिनिस्ट्री बेस्ड अपॉन द गॉस्पेल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सुसमाचार पर आधारित सेवकाई है। द मिनिस्ट्री इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो सेवकाई मैंने प्राप्त किया वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। द मिनिस्ट्री इज बाय द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामर्थ्य से है ये सेवकाई।
Then he says, the ministry is according to the plan of God. ये जो सेवकाई है ये परमेश्वर के योजना के अनुसार है। अब इसके जो जो पौलुस प्रेरित ने ये सेवकाई के आत्मिक बातों के बारे में कहा। अब आप इस सेवकाई के भौतिक बातों के बारे में देख सकते हैं। पौलुस के सेवकाई के तरीका, उसका क्या है, भौतिक बातें, वो आप देख सकते हैं। रोमियो के पत्री पहला अध्याय उसका 16वां पद में जब हम पढ़ते हैं, रोमन फर्स्ट चैप्टर 1 वर्स 16, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 16वां पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। पौलुस के जो स्ट्रैटेजी रहा है, सबसे पहले सुसमाचार यहूदियों को सुनाओ, सबसे पहले सुसमाचार यहूदियों को सुनाओ। अब कुछ वचनों को प्रेरितों का काम से हम पढ़े। मैंने आपको बोला था यहूदियों के आराधनालय बार बार आ रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको बोला, आपको याद होगा, यस याद है तो सिर हिला सकते हैं, ऐसा हिला सकता है कि याद है, तो याद नहीं है तो ऐसा हिला सकता है, राइट, कैसे भी तो हिला ही है। उदाहरण के लिए 16वां अध्याय का 13वां पद, सबत के दिन फिलिप्पी में हुआ है। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, प्रार्थना करने का स्थान, राइट। 16वां पद 16 का 16, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, फिलिप्पी में जब वो आया, वह प्रार्थना करने का स्थान ढूंढा पर नहीं मिला। नदी के किनारे में बैठ गए, वहां पर कुछ महिलाएं आए, उनको सुसमाचार सुनाए। उसमें लुदिया के हृदय को परमेश्वर ने खोल दिया। यहूदियों की एक संस्कृति है, सबत के दिन में वो पहले आराधनालय ढूंढते हैं। जहां कहीं भी आराधनालय नहीं है, यहूदी लोग वहां नदी के किनारे में जमा हो जाते थे। इसलिए पौलुस नदी के किनारे में गया, क्योंकि उनको पता था कि कुछ भक्ति वाले लोग आराधना का स्थान नहीं है तो नदी के किनारे में आएंगे, उनको सुसमाचार सुनाए। तो पौलुस का स्ट्रैटेजी, पगला योजना यहूदियों को सुसमाचार सुनाना है, उसके बाद यूनानियों को। प्रेरित 17 का 1 और 2 हम पढ़े थे, ये फिर पढ़ेंगे। फिर वे अम्बिफुलुस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, वहां यहूदियों का एक आराधनालय था। और दूसरा पद में आराधनालय में वो जाकर के वहां पर सुसमाचार सुनाता गए। आराधनालय 17 का 10, भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। 17 का 17 में भी लिखा है, पौलुस जगह कहीं भी जाता है, वहां पर सबसे पहले कहां जाता है? यहूदियों के आराधनालय में। यह पौलुस प्रेरित का सेवकाई का एक खासियत रहा है। सबसे पहले सुसमाचार यहूदियों को सुनाना। क्यों है ये पता नहीं, राइट। अब पिछले दिनों में एक पास्टर जो वाल्मीकि कम्युनिटी का नहीं है, पर वो वाल्मीकि कम्युनिटियों के बीच में रहता है, वो वहां का नहीं है, कई और से आकर के वहां मकान लिया। तो अपना गवाही बताने के समय वो इस प्रकार बताने लगे कि मैं इस कम्युनिटी के बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि इस कम्युनिटी के लोगों ने मुझे सुसमाचार सुनाया, इस कम्युनिटी का किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया और मैं प्रभु में आया है, इसलिए मेरा फर्ज मैं समझता हूं इस कम्युनिटी का लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊं। समझ में आया ना?
एक विशेष कम्युनिटी के प्रति परमेश्वर ने उनका मन में बोझ दिया कि इस कम्युनिटी के लोगों से तूने सुसमाचार सुना है, तुम कर्जा अदा करो। हो सकता है पौलुस इस कर्जे को अदा कर रहा हो कि यीशु मसीह यहूदियों में आया और सुसमाचार यहूदियों में से निकला है, इसलिए वो सोचता हो कि सबसे पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाए। हमारे कुछ लोग हिंदू कम्युनिटी से आया है, वो ये सोचते हैं मैं उस कम्युनिटी को सुसमाचार सुनाऊं। कुछ मुसलमान कम्युनिटी से निकले हुए लोग हैं, वो सोचता है मैं उस कम्युनिटी के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। राइट? तो पौलुस का एक स्ट्रैटेजी रहा पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाना। उसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर एक चीज मैं बताता हूं। उस वक्त पौलुस प्रेरित के समय यहूदी लोग धार्मिक लोग थे, धार्मिक। हमारे देश में भी बहुत सारे धार्मिक लोग हैं। सुसमाचार बहुत जल्दी धार्मिक लोग सुनते हैं, अधार्मिक लोग नहीं सुनते। धार्मिक लोग सुनते हैं, वो चर्चा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए पौलुस जगह कहीं भी जाए धार्मिक लोगों को ढूंढते थे सुसमाचार सुनाने के लिए। आप और मैं भी इस तरीके को अपना सकता है। पौलुस प्रेरित के सुसमाचार प्रचार करने का तरीके को सीखने से हमको सुसमाचार सुनाने में लाभ मिलेगा। दूसरा, वो शहर को चुनता था, सुसमाचार सुनाने के लिए शहर को चुनता था। फिलिपी मकदूनिया का एक मुख्य नगर था, थेसलोनिकिया नगर था, बिरिया नगर था, एथेंस नगर था, कोरिन्थ नगर था। कोरिन्थ के बारे में हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। पौलुस प्रेरित नगर को चुनता था। क्यों नगर को चुनता था? एक, नगर में आराधना का स्थान मिल सकता है कि आसानी से जा सकता है। क्योंकि सुनिए, जब पौलुस प्रेरित प्रचार कर रहे थे उस वक्त तक क्रिश्चियनिटी को एक अलग धर्म में लोग नहीं देखते थे। क्रिश्चियनिटी को लोग इस प्रकार देखते थे, यहूदी धर्म का एक शाखा है, यहूदी धर्म में से निकला हुआ एक चीज है क्रिश्चियनिटी। इसलिए यहूदी आराधनालयों में क्रिश्चियनिटी को पौलुस को प्रचार करने का इजाजत मिलता था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक अलग धर्म के रूप में प्रचार प्रसार उस वक्त तक नहीं हुआ था। इसलिए यहूदी आराधनालयों में इनको प्रवेश मिलता था। इसलिए वो आराधनालय, शहर में क्या मिलता था? आराधनालय। फिर शहर में लोग मिलते थे, लोग। गांवों में आपको इतना लोग नहीं मिलते गए जितना शहर में मिलते हैं। शहर में लोग ही लोग हैं। राइट? आप सोचो, हम आपके कलीसिया जगह पर है, उस इलाका के 3 गली के लोग उद्धार पाएंगे तो आपको फिर बैठने का जगह नहीं मिलेगा। है? कलीसिया जगह है, उस जगह के 3 गली के लोग उद्धार पाएंगे तो वो 3 गली के लोगों से ही कलीसिया का भवन भर जाएंगे। एक शिफ्ट अलग से उनके लिए रखना पड़ेगा। इतनी आबादी है, नगर बढ़ते जा रहे। तो पौलुस को नगर में लोग मिलते थे, और ये लोग कैसे? हर जाति के, हर धर्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रोजगार के तलाश में नगर में आते थे। और यदि उस लोगों को सुसमाचार सुनाए, उन लोग वापस अपने अपने इलाका में सुसमाचार ले जा सकते थे, है ना? नगर में लोग सुसमाचार सुनेंगे और अपने अपने गांवों में सुसमाचार ले जा सकते हैं। दिल्ली शहर में जब हम रहते हैं तो हमारे लिए भी यह सौभाग्य प्राप्त है। यूपी के कई गांवों में मैं नहीं गया, आप नहीं गए, पर हमारे कलीसिया में आकर के जो लोग उद्धार पाए, जो लोग सुसमाचार सुने, वो लोग सुसमाचार लेकर के यूपी के गांवों में गए, बिहार के गांवों में गए, बंगाल के गांवों में गए, हरियाणा के गांवों में गए। हैं? अलग अलग प्रकार के लोग नगर में रहते हैं और वो लोग सुसमाचार सुनेंगे। उनके जाति के बीच में, उनके लोगों के बीच में सुसमाचार लेकर के वो चले जाएंगे। टूरिस्ट मिलते हैं, टूरिस्ट आते हैं, 2 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह समय बिताते हैं, उनको सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है। व्यापार स्थान मिलते हैं, बहुत सारे व्यापारी देश के अलग अलग कोने से वहां पर आता है
वहां सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है। इसलिए पौलुस के सुसमाचार सुनाने के दूसरा स्ट्रेटजी नगर केंद्रित सुसमाचार प्रचार, अर्बन इवांजलिज्म और सिटी इवांजलिज्म, है ना। पहली बात क्या है? प्रीच द गुड न्यूज टू ज्यूज फर्स्ट, यहूदियों को सबसे पहले सुसमाचार सुनाओ। दूसरा उनका स्ट्रेटजी रहा है कि अर्बन इवांजलिज्म, नगर केंद्र बना करके सुसमाचार सुनाओ। तीसरा पौलुस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप उनको एक पंडित कह सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं, बुद्धिजीवी। इसलिए बुद्धिजीवियों को केंद्र बना करके सुसमाचार सुनाना। यहां पर मैं एक उदाहरण आपको दे दूं आपको समझ में आने के लिए। प्रेरितों का काम 17वां अध्याय उसका 17वां और 18वां पद को आप दे सकते हैं। अतः वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उनसे मिलते थे उनसे हर दिन वादवाद किया करता था। 18वां पद, तब इपिक्यूरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उनसे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह भगवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वो अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है क्योंकि वो यीशु का पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। सुनिए, बुद्धिजीवी दार्शनिक लोग, देश में दार्शनिक लोग हैं। आम जनता को आप बता सकता है यीशु चंगाई देता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु भूतों को भगाता है, आप चर्च में आओ सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। पर दार्शनिक थोड़ी मानेंगे। वो कहेगा बुद्धि से स्थापित करो, युक्ति से स्थापित करो, बैठो मेरे साथ तर्क वितर्क करो, मेरे साथ वादोवाद करो। उनको सबूत चाहिए। और पौलुस बुद्धिजीवियों के साथ भी सुसमाचार सुनाता था। वो बुद्धिजीवियों को छोड़ करके नहीं जाता था। हमसे कोई तर्क वितर्क करता है तो हम बोलते हैं भैया फालतू समय मेरे पास नहीं है, मैं नहीं सुनना। पर पौलुस क्या करता था? जो तर्क करने के लिए आता था उनसे तर्क भी करता। इनको अपोलोजेटिक्स कहते हैं। आजकल आप यदि यूट्यूब में देखेंगे मसीही अपोलोजेटिक्स, जो लोग हैं मसीही विश्वास का तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उन लोगों को खड़ा कर रहे हैं। कई बार मैं उन लोगों से सीखता हूं कैसे जवाब देना, कैसे अलग अलग बातों को। इसलिए परमेश्वर ने यदि आप लोगों को वो कृपा दी है, किसी के बारे में बुरा कहने के लिए नहीं है, तर्क वितर्क करने के लिए, आप किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं है, बल्कि अपना विश्वास को दूसरों के सामने रखने के लिए परमेश्वर ने आपको समय दिया है, बुद्धि दिया है, उसमें आगे बढ़िए। उसके लिए आपको दूसरों का सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए है। आजकल के दार्शनिक थोड़ा चुप रहता है, लेकिन पौलुस प्रेरित के समय के दार्शनिक जब हार जाते थे गुंडे को बुला करके पिटवाते थे तो उनके पास वो गुंडे भी पाल के रखते थे। और जब हारते हैं तो वो झगड़ा लड़ाई ये सब करते थे। ठीक, ओके। लेकिन हमारा पॉइंट वो नहीं है, वो फिर बाद में सोचेंगे। और चौथी बात है, मैंने 3 बातें बोला। सबसे पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाना। दूसरा, शहर को केंद्र बना करके सुसमाचार प्रचार। तीसरा, दार्शनिक लोगों को, बुद्धिजीवियों को सुसमाचार प्रचार करना। चौथा, विलिंगनेस टू सफर, कष्ट उठाने के लिए तैयार। अब पौलुस कष्ट उठाया या नहीं उठाया, आपको कोई वजन देने का कोई जरूरत नहीं है। आप प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 19 और 20 पढ़ने का समय, उसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित उसे बहन को छुटकारा देने के कारण उन लोगों को घसीट करके अधिकारियों के पास लेके गया, मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया, उनको जेल में बंद किया। प्रेरितों का 17वां अध्याय का 5 और 6 पढ़ने का समय उनके साथ वादवाद करने के पश्चात उनके साथ मार पिटाई हुई। 18-19 में लिखा हुआ है। तो पौलुस बहुत कष्ट सहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए। सुसमाचार यदि आप सुनाना चाहता है तो आपको कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना। पौलुस कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते थे।
और पांचवी बात, विलिंगनेस टू वर्क फॉर गॉस्पेल प्रीचिंग, सुसमाचार प्रचार करने के लिए काम करने को भी तैयार, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आप पौलुस के जीवन को जब देखेंगे, वो जब कोरिन्थ में आया वहां पर उन्होंने तंबू बनाने का काम किया ताकि आर्थिक रूप से उनको मदद मिल सके। 6 दिन वो काम करता था, फिर वो 7वां दिन सबत में आराधनालय में जाकर के सुसमाचार सुनाता था। लेकिन जब सेवा बढ़ गया, धीरे धीरे काम छोड़ दिया। नए सेवकों के लिए का आदर्श है, नए सेवकों के लिए यदि आपको मदद करने के लिए कोई नहीं है, कोई कलीसिया आपकी मदद नहीं कर रहा है, कोई संस्था आपकी मदद नहीं कर रहा है, किसी नया जगह में आप सुसमाचार सुनाना चाहते हो, तो पहले अपना हाथ का हुनर को इस्तेमाल करो। आपका हाथ का हुनर के जरिए से कुछ कमाओ, उसके माध्यम से आप सेवा करो। उसके बाद आप क्या करो कि उसके बाद आप जब सेवा बढ़ता है, काम को कम कर लीजिए। राइट, ऐसे बहुत सारे लोग काम करते गए, उनको हमने देखा है। तो विलिंगनेस टू वर्क फॉर गॉस्पेल प्रीचिंग, सुसमाचार सुनाने के लिए काम करने को भी तैयार। उसके लिए प्रेरितों का काम 18वां अध्याय 1 से 4 तक हम देख सकते हैं। 5वां आयत में लिखा है, जब वो काम बढ़ा, सुसमाचार का काम बढ़ा तो अपना काम को ठंडा किया है, कम किया है। राइट, अब किसी ने इस टैगलाइन के साथ में समाप्त करना चाहता हूं आज का बाइबल स्टडी। किसी ने पौलुस प्रेरित के बारे में एक सेंटेंस कहा है, वो ये है, रायट, रेवोल्यूशन, रिवाइवल। पौलुस जगह जगह जाता था, लोग कहता था कि संसार को उलट पुलट करने वाले आ गए भैया, नगर को उलट पुलट करने वाले आ गए, दंगा फसाद होता था। जहां पौलुस सुसमाचार सुनाता था वहां दंगा फसाद होता था। उसके बाद क्रांति आता था, रेवोल्यूशन, रायट, रेवोल्यूशन। उसके बाद वहां बेदारी आता था, रिवाइवल आता था। है, जहां सुसमाचार सुनाता है कई बार दंगा फसाद हो जाता है, राइट हो जाता है। क्या है, लोग विरोध करेंगे, लोग मार पिटाई में आएंगे, लोग जेल में डालेंगे, लोग मुकदमा चलाएंगे, बड़े बड़े ऐसे ऐसे कार्य होता है। फिर एक क्रांति आएंगे, उस क्रांति के बाद क्या आएगा, एक रिवाइवल, एक बेदारी आएंगे। हम किस काम के लिए कर रखा है, रिवाइवल के लिए। समाचार सुना, हम क्यों सुना रखा है, रिवाइवल के लिए। राइट, ये इसका पहला क्लास का इंट्रोडक्शन का। अगले में मैं कोरिन्थ नगर के बारे में बोलूंगा, उसके बाद मैं पहला अध्याय में घुसने के लिए कोशिश करूंगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, सबको जय मसीह की।